बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो है कि ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग या ऑनलाइन जो धमकियां दी जाती हैं फ़ोन पे या फेसबुक, ट्विटर या किसी भी आपके इंटरनेट सोर्स से, तो उन धमकियों का साइबर क्राइम विंग में किस तरह उनकी कंप्लेन की जाएगी और किस तरह आप दरख्वास्त उसके खिलाफ दे सकते हैं। मीटू से कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का तरीकाकार क्या है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि कौन से सोर्सेज हैं जिनके जरिए कोई बंदा आपको ब्लैकमेल कर सकता है और कौन से सोर्सेज ऐसे हैं जिनकी वजह से आप जो है वो अपने अकाउंट्स को दूसरे के हाथों में दे देते हैं और जो आपको बाद में पछतावे का बायस बनता है। ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग से मुराद है कि कोई भी सोर्स, मतलब व्हाट्सएप हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, या कोई भी वेबसाइट हो सकती है, ट्विटर हो सकता है, या जो भी ऐसा कोई सोर्स जिसमें इंटरनेट यूज होता है, उसके जरिए कोई आपको तंग कर रहा है, कोई मैसेज भेज रहा है, बार बार आपको कोई तंग कर रहा है, किसी चीज का तकाजा कर रहा है, तो इसी तरह की सूरत हाल और भी हो सकती है कि कोई भी आपको थ्रेट करे, आपकी जान को, आपके माल को, आपके बच्चों को या आपकी फैमिली के किसी भी पर्सन को धमकाए। तो इस सूरत में, या फिर कोई ऐसा बंदा जो आपकी फोटो को अपलोड करे और आपको बगैर बताए हुए, या आपकी फोटो को एडिट करके किसी भी ऐसी नाजेबा वीडियो के साथ या किसी भी नाजेबा फोटो के साथ अगर वो शेयर करता है, तो ऐसे बंदे के खिलाफ कार्रवाई करने का तरीकाकार क्या है। आमतौर पर जब भी आप अपना कोई भी अकाउंट बनाते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इस पर आप लाजमी तौर पर टू स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी कर लें। टू स्टेप वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जब भी आप लॉगिन करेंगे तो एक बकायदा तौर पर एक मैसेज आपको आएगा जिसमें वो होगा, कोड होगा जो आप लगाएंगे तब आप लॉगिन कर सकेंगे। अगर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं ऑन रखते तो इससे बहुत सारे मसाइल सामने आते हैं, आपका अकाउंट जो होता है वो सेव नहीं होता। इसी तरह अक्सर लोग ये सोचते हैं कि टू स्टेप वेरिफिकेशन में फोन नंबर दिया जाता है, खासतौर पर जो लेडीज हैं या स्टूडेंट्स हैं ऐसी, जो कि अपना अकाउंट बनाकर अपना फोन नंबर नहीं देती। सबसे बड़ी गलती यही करती हैं। जिस बंदे का या जिस दोस्त का या जिस बहन भाई का दिया होता है वो उसका उस लेवल पर ध्यान नहीं रखता, टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं करता, जिसकी वजह से ये मसाइल सामने आते हैं। मोस्टली क्या करते हैं लोग, अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं। जब वो अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं उसके बाद उसको ना उसका पासवर्ड याद होता है ना कोई और चीजें याद होती है। तो हमेशा कभी भी किसी से अकाउंट ना बनवाएं, अपना टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखें। कभी भी जब आप नंबर दे देते हैं तो वो नंबर शो नहीं होता, उसके लास्ट 3 डिजिट्स ही जाहिर होते हैं, बाकी डॉट्स आते हैं। इसलिए इस चीज को मत आप घबराएं कि आपको अपना फोन नंबर इस पे दे देंगे तो ये सारी दुनिया उसको देखेगी और आपको कॉल्स आएंगी, ऐसा नहीं होता। और कभी भी जब आप ऐप डाउनलोड करें तो देख लें कि क्या वो ऐप ऐसी ऐप है जो कि हुकूमत की तरफ, या वो एक वेरीफाइड ऐप है और वो ऐप आप इस्तेमाल करें। अगर कोई और है, खासतौर पर हैकिंग वाली ऐप जो होती हैं, जो कहते हैं जो हैकर्स नए नए बनते हैं वो खुद हैक हुए होते हैं, तो इस सूरत में जब भी ऐप करें तो उसको एसेस ना दें। आजकल जो डिफरेंट किस्म के लोन्स दे रहे हैं वो आपके फोन पे एसेस, आपकी गैलरी पे एसेस, हर चीज पे एसेस मांगते हैं। तो कभी भी अपने फोन में एसेस, अपने कंटेंट्स पे एसेस नहीं देते। मगर कुछ ऐसे हैं ऐप्स जैसे कि व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है और बहुत सारे ऐसे जो कि पूरे दुनिया में यूज की जा रही हैं, इनमें एसेस आप दे सकते हैं। अब ये तो सारी बता दी मैंने कि कौन सी वजह से आपको हैकिंग होती है और किन किन वजहात की बिना पर हैकिंग की जाती है। अब इनके खिलाफ जो है वो कानूनी सोर्स किस तरह इकट्ठे करेंगे, जिसके बाद आप दरख्वास्त दे सकते हैं साइबर क्राइम विंग में। आपने क्या करना है कि जब कोई आपको तंग करे आपने उसके स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। अगर कॉल करे तो उसको रिकॉर्ड कर लेना है। जब आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे उसकी कॉपी करवाकर अपने पास रख लें। इसी तरह अगर कोई वेबसाइट के थ्रू आपको मैसेजेस कर रहा है तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अगर कोई आपको कोई इनामी स्कीम के बारे में झांसा दे रहा है
वो तो आपको बेहतर तौर पे पता है कि उनके साथ टैकल किस तरह करना है, उनको किस तरह आपने यहाँ पर भगाना है। अगर आप फिर भी उसके चक्कर में फंस जाते हैं तो आप उनके भी जो है वो सोर्स हैं वो मालूम कर सकते हैं, वो कहाँ से आपसे बात कर रहे हैं उसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसके अलावा जो है वो आपके नाम पर जो अकाउंट बना लेते हैं, जो हैकर्स जो होते हैं वो अकाउंट बना लेते हैं और वो आपको बदनाम करते हैं, तो ऐसे बंदों के भी स्क्रीनशॉट लेके आप रख लें। उसके बाद मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, उस लिंक को खोलें। जब आप लिंक को खोलेंगे तो उसमें जिस तरह आप फेसबुक अकाउंट बनाते हैं ना, उसी तरह एक अकाउंट जिसमें इंफॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आपका नाम, उसके बाद हस्बैंड का नाम या फादर का नाम आएगा, उसके बाद सीएनएसी की डिटेल आएगी, उसमें आपकी कंप्लेन आएगी कि आप किस किस्म की कंप्लेन कर रहे हैं, उसके बाद आपका डाटा जो होगा, और लास्ट पे एक बॉक्स होता है जहां पर बताया जाता है कि आप अपनी रीजन लिखें। आपने वहां पे बताना है कि मुझे मेरा अकाउंट था जिसका लिंक है यहाँ है, आपने अपने अकाउंट का जो लिंक है चाहे वो हैक हो चुका है उसका एक लिंक आपने कॉपी करके वहां पे लगा देना है। उसके बाद दूसरे बताना है कि ये लिंक फला टाइम पे मुझे आया और मुझे हैक कर लिया गया और ये मैसेज आए, और आपने वो फाइल्स जो होंगी वो पीडीएफ में करके उसके साथ अटैच कर देनी है। उसके बाद आपने ये एफआईए की वेबसाइट पर सबमिट करवा देना है। ये सारा का सारा जो है वो एफआईए की बकायदा की वेबसाइट बनी हुई है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया कि मैं दे दूंगा। उससे आप क्या कर सकते हैं, इसको जो है बकायदा तौर पर इस परफॉर्मेंस को फिल कर सकते हैं। इस हवाले से मेरी और वीडियोस भी मौजूद हैं जिसमें मैंने बताया हुआ है कि साइबर क्राइम में दरख्वास्त या उसकी कंप्लेंट किस तरह करते हैं। लाहौर में ये अदारा मौजूद है। अगर आप किसी भी लाहौर के इर्द गिर्द किसी इलाके से हैं तो आप उस बंदे की खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आपके पास उसके खिलाफ प्रूफ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर भी आप उसकी कंप्लेन करें। तो एफआईए का जो है वो आईओ मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो आपकी एप्लीकेशन देने के बाद 15 दिन में आपके साथ या इससे ज्यादा अरसा भी हो सकता है वो आपसे राब्ता करेगा। राब्ता करके आपकी दरखास्त पर अमल दरामद होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग के खिलाफ आप भी क्रैकडाउन कर सकते हैं, आप उनसे घबराएं नहीं कभी भी। और दूसरा, इसमें कुछ एहतियातें किया करें। ये जो अक्सर लोग जो हैं स्टूडेंट हजरात जो हैं वो गर्ल्स मोस्टली जो होती हैं या ऐसी लड़कियां या लड़के जो होते हैं वो आपकी जो प्राइवेट कन्वर्सेशन होती है ना, जो प्राइवेट बातचीत होती है उसको कभी भी सेव ना रखें, हमेशा उसको डिलीट कर दें। और कभी भी जो है ऐसी वीडियोस जो होती है नाजेबा वीडियोस, नाजेबा जो आपकी तस्वीर है, ऐसी कभी भी आप फोन पे ना लें। फोन जो होता है वो कभी भी सेव नहीं है, क्योंकि सेव जो होता है ना वो डाटा होता है जो कि आपके पास महफूज है, मगर ये महफूज नहीं है। देख लेना कि आप अगर फेसबुक खोलते हैं या यूट्यूब खोलते हैं या कोई भी आप सोर्स खोलते हैं तो उसमें वही वीडियोस आ रही होती हैं जो आपने सर्च की होती हैं या जो आप पसंद कर रहे होते हैं वो आ रहे, इमोजीज आ रही होती हैं, वो स्माइल वाली या दूसरी जो आप पसंद करते हैं। यहां तक कि आप क्या कौन कौन से ब्रांड्स यूज करते हैं इनका भी उनको पता होता है। तो इसलिए जो है वो अपने फोन को कम से कम ऐसी वीडियोस, ऐसी तस्वीर जो कि आपकी प्राइवेट हैं, आपकी फैमिली की हैं, कभी भी उसमें ना रखें। और हमेशा जो है वो अपनी जो बातचीत होती है उसको डिलीट कर दें। अगर कोई मैसेज आए आपको कहे जी मैं जैज कैश करवा रहा था, तो बड़ी वो इमरजेंसी शो करेगा आपको कि जी मुझे इमरजेंसी हो गई है, मैं जल्दी में मैंने आपको भेज दिया, वो कोड मुझे बता दें। वो कोड या तो आपके फेसबुक अकाउंट का कोड होगा, या वो आपके व्हाट्सएप का होगा, या वो आपके इंस्टाग्राम का होगा, या आपके ट्विटर का होगा, या वो कोई भी अदर सोर्स जो आप यूज कर रहे हैं उसका होगा। तो इसलिए वो कभी भी शेयर ना करें। अगर आप वो शेयर करते हैं तो वो जो होता है वो आपके अकाउंट को ट्रेस कर अपने मोबाइल में खोल लेगा और उससे इनवैलिड एक्टिविटीज पे जो है वो अमल करेगा, जिससे फंसेंगे आप, क्योंकि आपका जो है वो जो अकाउंट है वो यूज कर रहा है। इस तरह कभी भी कोई भी वेरिफिकेशन कोड आए, 3 डिजिट या 4 डिजिट जितने भी डिजिट आजकल आ रहे हैं, आप कभी भी किसी को कोड मत बताएं जिसको आप नहीं जानते। अपना अकाउंट जब बनवाएं तो आप खुद अपना अकाउंट बनाएं। अगर जब आप किसी से बनवाते हैं तो वो सारी की सारी वेरिफिकेशन जो होती हैं वो उसके पास होती हैं। वो कभी भी जब आपको इन फ्यूचर आपका झगड़ा हो जाता है दोस्त के साथ या किसी के साथ, तो वो आपके उस अकाउंट को यूज कर सकता है। तो इसलिए कभी भी किसी बंदे को जो है वो अपना अकाउंट जो है वो कभी ना दें, ना बनवाएं, ना उसको सेटिंग के लिए दें, किसी सूरत भी उसको अपना अकाउंट नहीं देना चाहिए। तो ये था एक शुमार सा लेक्चर जो आपको मैंने बताया कि किस तरह ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग के खिलाफ जो है वो आप जो है वो उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं।
तो कंप्लेन करने का तरीकाकार मेरे जो वीडियो लेक्चर्स में मौजूद भी है, आप चैनल पे विजिट करके उसको देख भी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा हासिल हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।